हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड्डू का जहां। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने गुड्डू के गिफ्ट के बारे में बताया था कि गुड्डू को क्या गिफ्ट दिया हमने बर्थडे पे, क्या सरप्राइज़ दिया। तो वो अपना गिफ्ट देखने जा रहा है। अभी हमने उसे बताया नहीं है कि हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन हम उसको ले जाएंगे तो वो देख के खुद भी सरप्राइज़ होगा। फिर वहीं पता चलेगा कि उसका गिफ्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या गिफ्ट है उसका। बहुत टाइम से वो विश कर रहा था, तो देखो उसकी विश पूरी हो गई। और ये देखो गुड्डू के अब्बू ने उसको गिफ्ट में दिया, ये प्लॉट लिया है। ये प्लॉट दिखाने लाए हैं उसे कि यहाँ पर उसका घर बनेगा, जहाँ उसके मन मुताबिक सब कुछ होगा। सब भाई बहन उसके सामने रहेंगे, कमरे आसपास होंगे, सबको देख सकेगा, नज़र रखेगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। बहुत दिनों से वो विश कर रहा था और उसकी विश पूरी भी हुई। अल्लाह ने पूरी की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जल्दी से अब उसकी विश है कि उसका घर बन जाए और वो सब कुछ एंजॉय करे। ये जगह उसको बहुत पसंद आई। बिल्कुल शांति है यहाँ पर, पास ही खेत भी हैं और बर्ड्स की चहचहाट भी है, चिड़ियों की वगैरह। तो उसको बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और वो बोला कि नहीं, यहाँ से जल्दी चलते नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। देखिए वो अब्बू के साथ बैठा देख रहा है कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब उसके अब्बू उसको बताते रहते हैं। और जल्दी से अब यहाँ पे सब काम शुरू करना है। देखिए उसकी आंखों में कितना एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है। तो आप भी दुआ कीजिए कि गुड्डू की दुआ जल्दी से पूरी हो, कबूल हो और उसका ड्रीम हाउस तैयार हो जाए। और उसका ही क्यों, ये तो हम सब का ड्रीम हाउस होगा। बहुत अच्छी जगह है, सब बहुत अच्छा लगेगा उसे, खुला खुला। ये यहाँ से कार तक जहाँ गुड्डू बैठा है, सब गुड्डू की ही ज़मीन है। और उसने खूब सारा अब्बू के साथ बैठ के प्लानिंग कर रखी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आगे ब्लॉग्स में दिखाते रहेंगे हम प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं है। ये देखो घर के पीछे सन सेट होता है और घर के सामने सनराइज़ होगा। कुछ मसले हैं जो आ रहे हैं बीच में, वो मसले हो जाए ख़त्म। शुरू करते हैं गुड्डू के लिए उसका ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. ये देखो उसका भाई उसको दिखाने के लिए लेके आ रहा है, दिखा रहा है सब जगह। ये देख लो भाई अच्छे तरीके से, फिर बोलना मत मुझे अच्छे से नहीं दिखाया। तो देख रहे हैं, देखो खुश है, बहुत खुश है। He's happy. He's happy then all are happy. गुड्डू को तो बहुत पसंद आया उसका प्लॉट।
आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। वो देखिए वहाँ सनसेट हो रहा है बादलों के बीच में, और गुड्डू को उसका भाई दिखा रहा है कि देखो सनसेट हो रहा है। और आने वाले दिनों में वो अपने घर पे से देखेगा राइस होते हुए, सेट होते हुए। कि अभी हम जा रहे हैं, वो रेंटली मकान है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा व्यू नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, और कमरे एक के ऊपर एक हैं तो उसको ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आता है। ऊपर नीचे ही होता रहता है बस, वो दिन में नीचे रात में ऊपर, और जैसे ही उठता है बस वो 1 मिनट भी नहीं रहेगा ऊपर, तो बस नीचे चलो। सिर्फ रात को सोने के लिए ही आना पसंद करता है ऊपर कमरे में, तो उसको कुछ मज़ा नहीं आता है। उसको क्या, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो उठ तो नहीं गया, बार बार जाके देखना होता है। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए ना और वो उठा हुआ हो तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्यों नहीं आए, लेट क्यों कर दिया। तो बच्चों को भी ऊपर नीचे नहीं होना होगा बार बार, और हम उस पर नज़र रख सकेंगे कि वो उठा है नहीं उठा है, कैसे है क्या है। पिछले 3-4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे सही ज़मीन मिल जाए, सही जगह मिल जाए। आखिर मिल ही गया, देर आए दुरुस्त आए, और क्या। और ये घर जा रहा है, लेकिन घर जाने से पहले उसने कुछ देखा, वो अभी दिखाएंगे आपको कि वो क्या देखा। ये देखो, ये यहाँ पे बकरी के बच्चे देख रहा है, इतने प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे, इतना खुश हुआ ये देख के। हमारे पहचान वाले थे कोई यहाँ पे, उन्होंने बकरियाँ पाल रखी थी, और छोटे छोटे से मेमने भी थे। वो देख के बहुत खुश हुआ ये, क्योंकि हम पहले सिटी में रहते थे तो सिटी में इन सब चीज़ों को देखना बिल्कुल मुनासिब ही नहीं था, मिलता ही नहीं था देखने को। फिर हम सिटी से बाहर यहाँ रेंटल मकान पे आए, यहाँ पे भी ऊपर ही ऊपर रहता था, नीचे कुछ देखने को ही नहीं मिला ऐसे। अब ये देख रहा है, बहुत खुश होता है। ये तो बोलता है कि मुझे कैट पालनी है, इसको बहुत शौक़ है कैट्स का। तो अब इसके खुद के घर में आएंगे, ये कैट भी पालेगा। और ये वहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकल गए। फिर लौटते हुए रास्ते में बच्चों ने देखो यहाँ फास्ट फूड कॉर्नर के वहाँ पे फास्ट फूड एंजॉय किया, पाव भाजी खा रहे हैं दोनों। बहुत टाइम से घर सबके साथ निकले थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ बच्चों का चेंज हो जाएगा, ऐसे कहीं खाते नहीं हैं हमारे बच्चे जाकर। मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप खाओ सब्जी, फिर मैंने भी खाया, उसके अब्बू ने भी खाया। लेकिन गुड्डू का जब तक नंबर आया बारिश शुरू हो गई, फिर मैंने गुड्डू के लिए पैक करवा दिया। मैंने कहा नहीं, गुड्डू को बारिश में भिगा नहीं सकते हैं क्योंकि उसको टाइम लगता है खाने में। हम उसका गर्मा गर्म पैक करके घर लेके चले गए, और क्योंकि उसका बनने में टाइम लगा इसलिए देर हो गई, नहीं तो गुड्डू भी वहीं खा लेता। गुड्डू के लिए हर कोई चीज़ नहीं खिला सकते ना, इसलिए वो एंजॉय कर रहा है, अभी घर पे ले जाके एंजॉय करेगा। ये हम यहाँ खा रहे हैं सेव पूरी, मैं और गुड्डू के अब्बू। इसके अब्बू ने बहुत इंसिस्ट किया नहीं खाओ,
खाना पड़ा, लेकिन मज़ा आया बच्चों के साथ जाके, मज़े खा के, क्योंकि मैं बहुत कम ही निकलती हूँ बच्चों के साथ। फिर गुड्डू के लिए गर्मा गर्म करा लिया। रास्ते भर बारिश रही, तेज बारिश रही, यहाँ शुरू हो गई थी, घर पहुँचे जब तक बारिश रही। उसको रास्ते भर बहुत मज़ा आया बारिश। फिर घर जाके उसने आराम से एंजॉय किया, और पहले वैसे ही वो खुश था। ये देखो बारिश शुरू हो गई है और मैं भीगते हुए आ रही हूँ, और रास्ते भर बारिश। इधर से मज़ा आ गया गुड्डू को। तो ये था गुड्डू का बर्थडे गिफ्ट। और कैसा लगा आप सबको? और जल्दी से विश कीजिए कि गुड्डू की विश पूरी हो और वो जाके रहे, और फिर वो आगे के ब्लॉग्स वहाँ से आए। मैं आपको एक बात बताना तो भूली कि पिछले दिनों इसके बर्थडे के बाद हमारे घर में एक अजीब सी चीज़ हुई। हमारे सीढ़ियों के वहाँ जाली है, वहाँ से रात में शायद एक चमगादड़ का बच्चा आके बैठ गया। हमने सुबह सुबह देखा, हमने कहा क्या करें क्या करें। फिर हमने सोचा रात का इंतज़ार करते हैं, और वाकई में वो रात में बहुत देर रात को चुपचाप वहाँ से निकल गया, जाली में से जहाँ से आया था वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद और वो नज़र आया सुबह सुबह जाली के वहीं बैठा हुआ। तो हमने सोचा शायद इस बार भी ये रात में निकल जाएगा, लेकिन इस बार तो इसने जाली से बाहर निकलने की बजाय लाइट घर की तरफ उड़ा लिया। हमारे घर के सीढ़ियों में इधर उधर दौड़ते वो नीचे उड़ते हुए मेन एंट्रेंस दरवाजे के वहाँ जाके जाली पे बैठ गया। फिर हमने सोचा क्या करें, हमारे साथ पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्या करें इसको, कैसे बाहर निकाले। वो खुद डरा हुआ था। फिर पड़ोसी का एक लड़का आया, वो बोला नहीं हमारे यहाँ तो ये आते रहते हैं। फिर उसने कपड़ा लिया और उसको पकड़ के ले जाके बाहर छोड़ दिया। तो ऐसे हमको उससे निजात मिल गई। इट्स ओके नाउ। आज के लिए इतना ही। गुड्डू को दुआओं में याद रखिए, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने ना किया हो। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़।